दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया ही होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे होगे, योगा वॉक कर रहे होगे जिससे खुद को फिट कर रहे होगे, हेल्दी कर रहे होगे, डिसीज़ फ्री कर रहे होगे। सो आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में, जो कि हेल्दी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड होता है और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अगर आप हमारे चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेंगे। और पुरानी वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपको फर्टिलिटी रिलेटेड इशू है, आप एक गर्ल्स हो, चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, बट पुरानी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, तो जाके देख लीजिएगा। सो आज सैटरडे है और 6:35 हो गया है। मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ। वैसे तो आज थोड़ा लेट उठी हूँ क्योंकि डेली जल्दी उठ जाती हूँ योगा क्लास के चक्कर में। फिर नींद मेरी खुल गई थी। जो टाइमिंग होती है ना उठने की, उसके हिसाब से इंसान की नींद खुल ही जाती है, भले लेट आप उठ रहे हो या कोई काम ना हो तब भी। तो वही मेरे साथ है। अब तो ठंडी भी होने लगी, तो थोड़ा थोड़ा ठंडी भी लगती है। बालकनी मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडी भी लग रही है और अच्छा भी लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो चलिए अपना फुल डे ब्लॉग, फुल डे रूटीन शेयर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले 2 गिलास पानी गुनगुना करेंगे और इस पानी को मलासन बैठ के धीरे धीरे सिप सिप करते हुए ख़त्म करेंगे। इसके बाद फ्रेश होने जाएंगे। देन मैंने थोड़ा प्राणायाम किया है क्योंकि योगा क्लास की छुट्टी है और वैसे भी पूरे वीक तो योगा करते ही करते हैं। आज केवल प्राणायाम करेंगे क्योंकि वीक में एक आध दिन की छुट्टी होना भी ज़रूरी है बॉडी रिलैक्स के लिए। इसलिए मैंने सोचा था मेडिटेशन प्राणायाम ही करेंगे, इसके बाद थोड़ा बहुत वॉक कर लेंगे। तो मैंने सारे प्राणायाम किए, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रामरी और मेडिटेशन, कुंभक प्राणायाम, सब कुछ थोड़ा थोड़ा कर लिया है। 8-10 मिनट के लिए प्राणायाम किया होगा। लाइफ के हम किसी भी फेज़ में हो, चाहे टीनेजर हो, यंग हो, ओल्डर हो, तब भी हम योगा कर सकते हैं, प्राणायाम मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे हमारी ओवरऑल बॉडी हेल्दी रहती है। वेट गेन की जर्नी हो, वेट लॉस करना चाहते हो, हार्मोन्स बैलेंस करना चाहते हो, फर्टिलिटी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, इनफर्टिलिटी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, सारी सिचुएशन में योगा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। हमारी बॉडी को काफ़ी अच्छा और एक्टिव फील कराता है। मेडिकली देखा जाए तो रिपोर्ट्स कराओगे तो आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएगी, धीरे धीरे बॉडी को हेल्दी करता है। प्राणायाम ख़त्म करने के बाद मैंने 8-10 मिनट के लिए वॉक कर लिया। हस्बैंड से भी बोल रही हूँ आप भी थोड़ा बहुत टहल लो। कोई जेंट्स तो अपनी बॉडी को लेके बहुत ध्यान देता है, बट कोई ध्यान नहीं देते हैं। ऑफिस के काम में बिजी हैं, बिजनेस में बिजी हैं, कहीं बिजी हैं। इसलिए अगर आप लेडीज हो, आप सब कुछ देखती समझती हो, तो अपने हस्बैंड को, अपने फैमिली मेम्बर्स को इनकरेज करिए कि ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, जिससे बॉडी हेल्दी रहेगी, आप अच्छा फील करोगे, बीमारी कम आएगी। यहाँ पर मैं मलाई निकाल के अपने फेस में मलाई लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, इनको नींबू डालना नहीं आता। ये नींबू खाते भी नहीं है, नींबू कभी चोते भी नहीं है, और शायद जब अब नहीं खाते हैं तो शादी से पहले क्या ही खाते होंगे। और ये अपना ब्रेकफास्ट करते जा रहे। ब्रेकफास्ट क्या, मॉर्निंग स्नैक्स को भी बोल सकते हैं। कीवी कट कर दिया है, बनाना कट कर दिया है, और ये चने, मूंग दाल वगैरह है, ड्राई फ्रूट्स, पीनट्स वगैरह। मैं भी अपना वहाँ साफ़ कर रही हूँ, छील रही हूँ। वालनट छीलने में, बादाम छीलने में, सब में बहुत टाइम लगता है। और दूध का पनीर बना रहे हैं, बॉईल कर लिया है। देखते हैं गाय के दूध का पनीर कैसा बनता है, और फर्स्ट टाइम बनाना है फिलहाल तो। यहाँ पर आने के बाद घर में मैंने तो नहीं बनाया कभी, बाजार का ही खाते थे जब भी खाना होता था। ये तो बना चुके हैं शादी वाली कई बार, हाथ धुल। गैस बंद कर दी थी तो नींबू डालने के बाद थोड़ा सा ऑन करके फिर से गर्म किया है। मैं भी अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके आ गई हूँ। एक तो बगल में घर बन रहा है, इतना शोर हो रहा है कि सर दर्द होने लगा। और मैंने एक बनाना भी ले लिया है। और इस टाइम पे 8:05 हो गए हैं। भूख ही नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा जब भूख लगेगी तब खाऊंगी। अभी भी अच्छे से नहीं लगी है, बट खा लेती हूँ। मुझे खाना बनाने जाना है। अगर खाना बनाने में लग जाएंगे, बीच में भूख लगेगी, मन नहीं करेगा, टाइम नहीं लगेगा, तो फिर और भूख लग जाएगी। और ज़्यादा भूखा रहना नहीं चाहिए, खासकर वेट गेन वाली जर्नी में। सो के उठने के बाद हमें 1 से 1.5 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। और अगर आप बॉडी एक्टिविटी कर रहे हो, योगा कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम जा रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, तब तो खाने पीने का स्पेशली ध्यान देना चाहिए। इसलिए अब वॉक किया है, थोड़ा सा प्राणायाम किया, फिर खाना ज़रूरी है। बट पेट में अजीब सा लग रहा था, भूख नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा पेट कहीं ख़राब ना हो जाए, बेफालतू डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाए, जब भूख लगे तब खाएंगे। अब 8 बज गए हैं, 8:05 हो रहा है, थोड़ा सही लग रहा है, तो सोचा खा लेते हैं।
फिर खाना बनाने लग जाऊँगी तो आधा पौन घंटा 1 घंटा तो लगेगा ही। आज ऐसी चीज़ बनाई इसको पकाने में टाइम लगेगा, बताती हूँ क्या है। अब हमारा दूध फट चुका है तो हम देख रहे हैं किस में दबाएं, कैसे दबाएं, क्योंकि मेरे पास बारीक वाला कपड़ा नहीं है तो मैंने कहा छान लेते हैं। इसके बाद रुमाल में थोड़ा सा रख लेंगे और उसे कस देंगे। इसके बाद इसको दबा के रख देंगे इसके ऊपर भारी सामान। और आज मैं बना रही हूँ अपनी फेवरेट कढ़ी, पकौड़े वाली कढ़ी बना रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और कढ़ी तो मुझे कोई भी प्रकार की दे दो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बस खट्टी होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए। तो मैंने उसके लिए पकौड़े बना लिए कढ़ी के लिए, छोटे छोटे बिना प्याज के पकौड़े हैं, केवल हल्दी नमक डाल के बनाया है। निकालने के बाद थोड़ा तेल ज़्यादा लग रहा था इसलिए निकाल लिया। मैं तो बहुत कम तेल मसाले में सारी चीज़ें बनाती हूँ और कढ़ी तो बिना मसाले की बनने वाली है। इसमें ये सारी चीज़ें डाल दी, मिर्च वगैरह, करी लीव्स, थोड़ा सा सरसों, जीरा, बस यही सारी चीज़ें डाली, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं डाला है। हमारी ये कढ़ी केवल हल्दी नमक की होती है और पकने से पहले मैं थोड़ा सा धनिया डाल देती हूँ बस, और कुछ नहीं डालती हूँ, एकदम सिंपल सात्विक। और मैंने तो प्याज लहसुन भी नहीं डाला इस बार, तो सात्विक भी बोल सकते हैं। कभी कभी मैं प्याज लहसुन के साथ भी बनाती हूँ बट मसाले तो मैं कभी नहीं डालती हूँ, मुझे कढ़ी मसाले अच्छे नहीं लगते हैं। इसके बाद मैंने सब जगह झाड़ू लगा लिया है। लंच बनने के बाद बेफिक्र से काम करती रहती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने अपना लंच थाली लगा लिया, काफ़ी तेज़ी से भूख लगी है। इस टाइम पे 12:40 हो गए हैं। ये है हमारी टेस्टी सी खट्टी सी कढ़ी, जैसी मुझे पसंद है। मेरी बस खट्टी हो, खट्टी कढ़ी पसंद है। थोड़ा सैलेड ले लिया है और गेहूं के आटे और बेसन के आटे को मिक्स करके मैंने रोटी बनाया। क्या हो गया, मेरी रोटी को गरम गरम रोटी बना रही थी, इतने में कॉल आ गई तो मेरी रोटी अभी ठंडी हो गई। तो आज सर दर्द होने लगा, क्या ही बताऊँ। आप सोच रहे होंगे क्यों। मैंने भूख लगी तो मैंने सोचा मुझे वीडियो बनाने थे, रील्स के वीडियो बनाने हैं इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए, तो वो भी बनाने हैं योगा वाले जो डालती हूँ मैं, छोटे छोटे शॉर्ट्स। पीसीओडी में या ये पोजीशन में या ये सिचुएशन में, ये बीमारी में कौन कौन से योगा करने चाहिए, तो उसके भी वीडियोज़ बनाने थे। उसको एडिटिंग वगैरह तो बाद में करेंगे, वीडियो बनाना था बस। तो मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ, खा लेती हूँ। रोटी अपने लिए नहीं बनाया था मॉर्निंग में, हस्बैंड के लिए बस बनाया था, अपने लिए छोड़ दी थी। इतने में मैंने जैसे ही रोटी बनाई, 12 बजे नहीं, 11:45 समथिंग बज रहा था, फिर घर वालों की कॉल आ गई मेरे मायके से। बात करने लगे, सिस्टर ने बात की, मम्मी ने बात की, भैया ने बात की। पौन घंटा हो गया और टहलते टहलते बात करी, मेरे पेट में 10 चूहे कूदने लगे। अब टहलते टहलते और भूख लगाती है, और पहले ही भूख लगी थी। और सुबह मैंने खाया ही क्या था, वही चने वगैरह और केला वगैरह खाया था, ड्राई फ्रूट्स खाया था। बीच में कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, मैंने सोचा डायरेक्ट खाना खा लूँगी 11:30 12 बजे जब भूख लगी। तो कॉल के चक्कर में लेट हो गया, भूख काफ़ी तेज़ से लगाई। इसलिए जब भूख लगती है तो सर में थोड़ा सा सर होने लगता है, किसी किसी को, मे भी सभी को ना होता हो बट मेरे साथ होने लगता है। ज़्यादा मीठा खा लो तो सर भारी भारी से हो जाएगा, दर्द होने लगेगा। कोई फ्राइड आइटम फ्राइड कर रहे हो, उसका धुआं निकल रहा हो, पूड़ी वगैरह या पकौड़े वगैरह, तो उसके धुएं से सर दर्द होने लगेगा। ज़्यादा देर भूखे रह लो, भूख सहन कर लो, तो उससे सर दर्द होने लगेगा। आई थिंक मुझे इससे एलर्जी है। मस्त कढ़ी बनी है यार, बट थोड़ा और खट्टी होती मज़ा आ जाता। कढ़ी तो खट्टी ही पसंद है और ठंडी भी हो गई है। कितने बार गर्म करेंगे यार, अब ऐसे ही खा लेती हूँ, भूख भी लग रही है। खाने के बाद अगर आप चाहते हैं आपका पेट ना निकले और डाइजेशन सही रहे तो 8-10 मिनट के लिए वॉक करिए या ब्रजासन में बैठिए थोड़ी देर के लिए। फ्रेंड्स, हमारा इवनिंग स्नैक्स ये होने वाला है। अब इससे नमकीन बोलें क्या बोले पता नहीं है। मैंने 1 टीस्पून घी डाल के मखाने और ये रोस्ट कर लिया है। क्या बोलते हैं इसे, इसे हमारे ससुराल में कील बोलते हैं, हमारे मायके में वो बोलते हैं, दूर से कैच करेगा, क्या बोलते हैं, लावा। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? वैसे ये क्वेश्चन मैं पहले भी कर चुकी, दिवाली के टाइम पे शायद, बट अलग अलग शहर में से अलग अलग बोलते हैं, तो एग्जैक्ट नाम क्या है इसका समझ में नहीं आता। सो इसको मैंने घी में डाल के रोस्ट कर लिया है। इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, ना नमक, ना काली मिर्च, ना कुछ, एकदम सिंपल है। मैं ये खाने वाली हूँ एज अ नमकीन, एज अ इवनिंग स्नैक्स। हेल्दी भी है, न्यूट्रिशन फुल भी है, क्योंकि मखाने ऐड किए हैं, देसी घी ऐड किया है, फैट्स भी है, न्यूट्रिशन भी है, गुड कार्ब्स भी हैं, सब कुछ इसमें। अभी और रखा हुआ, मन करेगा तो और ले लूँगी। मैंने सोचा काला नमक या पिंक सॉल्ट ऐड कर लेते हैं। फिर मैंने सोचा नमक तो हम हर एक चीज़ में खाते हैं, सैलेड में, दही में, छाछ में, सब्जी में, दाल में, कई लोग तो पराठे या रोटी में भी डाल के खाते हैं। तो बॉडी को इतना नमक चाहिए नहीं होता जितना हम दिन भर खाते रहते हैं, और दिन भर खाना खाते रहते हैं तो उसमें भी नमक जाता रहता है। कुछ और चीज़ खाते हैं उसमें भी नमक रहता है, इसलिए नमक का इंटेक बॉडी के लिए इतना अच्छा भी नहीं है, हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता है।
उससे हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए कम से कम नमक खाना चाहिए। इसलिए लोग कहते हैं भी फीका खाना खाना चाहिए, जो हेल्दी डाइट फॉलो भी करते हैं तो कम से कम नमक डालते हैं। शुगर भी कम से कम यूज करेंगे, नमक भी कम से कम यूज करेंगे, मसाले तेल तो कम कम यूज करना ही है। एक बॉडी की लिमिट बनाई गई है। इसलिए मैंने सोचा चलो ये नमकीन है और क्रंची भी है, मैं खा लूँगी बिना नमक के, तो खा लेते हैं, इसलिए मैंने नहीं डाला है। भूख लगी होती सब अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है, गरम गरम भी है। बट इसके साथ चाय होती तो मज़ा आ जाता, बट चाय तो हमें पीना नहीं है। बिकॉज अनहेल्दी होता है और फर्टिलिटी भी ख़राब करता है, क्वालिटी को भी ख़राब करता है। आधे कप एक कप पी रहे हो, चलो ठीक है, बट जितना अवॉइड करो उतना अच्छा है, ना पिए तो बहुत ही अच्छा है। अब जिनको आदत है वो आधा एक कप तो पी लेते हैं। अब ठंडी आ रही है तो लोग तो पियेंगे ही पियेंगे, बट इसमें आप अदरक डाल सकते हो, तुलसी डाल सकते हो, लौंग डाल सकते हो, दालचीनी डाल सकते हो, जिससे हमारी चाय भी हेल्दी हो जाती है। चाय की पत्ती कम डाल दीजिए। आज मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है लॉरियल का, कोलैबोरेशन वीडियो बनाने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये मेरी लाइफ का सेकंड पार्सल है। अरे यार इसे खोलूँ कैसे? एक पहले पार्सल आया था वजाइना की ड्राइनेस के लिए, उसका मैंने वीडियो बनाया था, यूट्यूब में भी डाला था और अपने इंस्टाग्राम में भी डाला था। सो वो मेरा पहला पार्सल था फ्री। एक मिनट, और ये दूसरा पार्सल है। वो तो मेरे लिए बेकार था क्योंकि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं जिसको सेक्स करने में, रिलेशनशिप बनाने में ड्राइनेस रहती है या वजाइना में कोई प्रॉब्लम रहती है, ईचिंग रहती है, वो उसके लिए था। बट वो मैंने वीडियो बनाने के लिए और कोलैबोरेशन ऑफर हुआ था तो बना लिया था। मैंने सोचा अब मुझे नहीं अगर यूज करना है तो बाकी जो वीडियो देखेंगे वो यूज करेंगे। और ये है हेयर मास्क, ये मेरे काम का ज़रूर है। लॉरियल का हेयर मास्क है, क्या है, प्रोफेशनल मास्क, एक्सपर्ट एब्सोल्यूट रिपेयर, प्रोटीन प्लस ओमेगा 9 है इसमें, और भी कई सारी चीज़ें होंगी। मैंने तो ऐसी चीज़ें कभी नहीं यूज करी हैं क्योंकि मैं कभी मेकअप की शौकीन ही नहीं हूँ कि शैम्पू अच्छा से अच्छा लगाना है और वो लगाना है, क्या बोलते हैं, या अच्छे से अच्छे कंडीशनर लगाना है, ऐसा करना वैसा करना है। बट ये कोलैबोरेशन के लिए था तो मैंने कहा चलो ट्राई करेंगे कैसा क्या होता है। अब लगाएंगे तब बताएंगे आपको, जब वीडियो बनाएंगे तब आपको दिखाएंगे। बट अच्छा लगा और कोलैबोरेशन के लिए मिला है तो और अच्छी बात है। अब मैं कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, सारी तैयारी कर लूँगी, रोटियाँ बना लूँगी और हस्बैंड मेरी सब्ज़ी बना देंगे जैसे उनको पसंद है, जैसे उनका मन है। गाइस हमारा डिनर रेडी हो गया है। क्या कहा? नहीं आप बताइए क्या कह रहे हैं पहले। जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ आप कुछ ना कुछ बोलते हैं बीच में, तुम बहुत अच्छी हो, जिससे डिस्टर्ब हो जाता है। ये हमने बनाई है पनीर माखन वाला, जो मॉर्निंग में घर में पनीर निकाला था, ये वो पनीर है। और ये मेरी सब्ज़ी है और ये इनकी सब्ज़ी है। इनको पराठे के साथ खाना था इसलिए पराठा बना दिया है नॉर्मल, वही रोटी के आटे का। थोड़ा सा बेसन भी ऐड है रोटी में और पराठे में भी। और ये मेरी रोटी है, ठंडी हो गई यार, आते आते ही ठंडी हो जाती है, समझ में नहीं आता। सब्ज़ी गर्म है बट, और थोड़ा सा ऑनियन ले लिया। बाकी खा के देखते हैं कैसा बना है खाना। ठीक है। पराठा सब्जी मीठी है। अब इसे मलाई घी और दूध से बनाना था, मीठी तो बनेगी ही, मुझे मीठी सब्जी अच्छी नहीं लगती। स्टाइल ज़्यादा मारोगे, ज़्यादा वाली खुद ने ले ली। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी ज़्यादा है, कटोरी छोटी है, इसमें मैंने थोड़ा सा घी ऐड किया है। वेट गेन के चक्कर में घी ऐड करना पड़ता है ना। मोटी कहाँ से मोटी हूँ? अभी 40 वजन नहीं है मेरा। यहाँ से आप बड़े होशियार हैं, बहुत दिमागदार हैं। मैंने कुछ बोला? मेरी कह रहे हैं मोटी बुद्धि है, इनका ये कहने का मतलब था, इशारा ऐसा ही था। ये बताएंगे सारे लोग कि मोटी बुद्धि है कि वो क्या जाने, जो पर्सनली जानता है वो समझता है ना। तुम कुछ डेली ब्लॉग में देखते हो ना। कोई इतना जज नहीं कर सकता जब तक साथ न होता हो।
चाहे भले जितना ब्लॉग में देखते हो। आपको बोला था साथ रहने के लिए। घर का पनीर अच्छा लग रहा है ना, कम से कम ये सेटिस्फाइड है कि प्योर घर में बनाया है क्या पनीर। किसने बनाया? सब्जी तो ठीक है, क्योंकि मीठी पसंद नहीं है तो ठीक ही है। किसने बनाया ये बताओ? वो तीखी कढ़ाई पनीर जैसे तीखी थी सब्जी पनीर पसंद किसने बनाया? है। आपने सब्जी किसने बनाई? आपने तैयारी मैंने की है सब कुछ, थोड़ा सा हाथ हिलाने आ गए तो क्या हो गया। पनीर में मैंने सब फाड़ने में नींबू डाला था, आप भी थोड़ा सा हाथ हिलाने आ गए थे। इसके बाद हमें क्या टाटी डालना पड़ा था, क्या था वो, चलिए भूल गए, खा लेते हैं बाद में लेते हैं। आई डोंट वांट टू टॉक। रात का खाना जल्दी नहीं पचता है, इसलिए खाने के बाद 8-10 मिनट के लिए कम से कम धीरे धीरे वॉक जरूर करें। फिर मैंने सारे बर्तन खाली कर लिए हैं। आज ज़्यादा बर्तन थे क्योंकि मैंने मॉर्निंग से अभी तक कोई बर्तन नहीं धुले हैं, इसलिए मैंने सारे बर्तन धुले और धुल के रख दिए हैं, जिन्हें मैं सुबह लगाने वाली हूँ। हस्बैंड जल्दी आ गए थे तो काम भी जल्दी निपट गया था। इसके बाद हमने एक मूवी देखी है। सो आज का वीडियो कैसा लगा कॉमेंट्स करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कॉमेंट्स कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो पुराने वीडियोज़ भी देख लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस।